हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद। ऐसे प्रभु यीशु मसीह अपना को 2020 साल में जनवरी 1 तारीख से लेके 5 दिसंबर 27 तारीख तक प्रभु ने अच्छी तरह संभाल कर रखा है। प्रभु को धन्यवाद। अभी अपन प्रभु का वचन में जाएगा। पहला मत्ती 2 अध्याय पहला वचन पढ़ो। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। अभी प्रभु का जन्म बेथलेहम में हो गया। और मीका 5:2, हे बेथलेहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु जो वचन पढ़े, वचन के द्वारा आप बात करो। आपका वचन आत्मा जीवन है। प्रभु जी, जीवित वचन के द्वारा आप बात करो। आपका नाम महिमा दो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप इस पढ़िए मीका। हे बेथलेहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। ये प्रथा अभी ये प्रथा जब एक ताबीज पकड़ा और अगर उसको ताबीज का नगर, ये प्रथा ये ताबीज का नगर है, वही बेथलेहम। अभी बेथलेहम में प्रभु जन्म होके आया। पहला उसका वो नाम एप्राता था। फिर ताबीज पकड़ने के बाद बेथलेहम अपना ताबीज का नगर, लूका 2 अध्याय 11 वचन, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। अब इधर क्या बोलते हैं? ताबीज के नगर में जन्म हो गया। अभी ये प्रभु है और क्रिस्तु है और तारण देने वाला है। ये प्रभु है, ये मसीह है, और ये तारण देने वाला है। अभी उसके लिए बोलते हैं इज़राइल सुन, अपना प्रभु देव एक ही है। अभी ताबीज के नगर में जन्म हो गया, वो प्रभु मसीह तारण देने वाला। अभी उसको बोला जाओ, ये जगह को ये प्रार्थना करके बोलते हैं। फिर ताबीज का नगर वो ये जगह बेथलेहम। अभी बेथलेहम के अंदर प्रभु जन्म होके आया। अभी बड़ा बड़ा गांव बहुत है। अभी उसका बाजू में यरूशलेम बहुत बड़ा गांव है। यरूशलेम बहुत बड़ा गांव है। उधर बड़ा चर्च है और याजक लोग है। उधर बहुत भक्त लोग हैं। लेकिन प्रभु उधर से जन्म के नहीं आया। छोटा नगर को चुन के लिया, बेथलेहम। अब ये बेथलेहम आशीर्वाद पहला जगह है, पवित्र आत्मा का है, आशीष पहला जगह है। अभी ये छोटा जगह बेथलेहम, ये बेथलेहम से द्वारा
अभी इस्राएल को राज्यभार करने वाला प्रभु प्रकट होके आ रहा है। अभी इस्राएल जो दुल्हन है, दुल्हन आत्मिक प्रकार का इस्राएल, अभी ये प्रभु और दूसरा बात है बेथलेहम, प्रभु का रोटी का घर, प्रभु का रोटी के घर करके अर्थ है। बेथलेहम का मतलब प्रभु का रोटी का घर। अभी ये प्रभु छोटा जगह को चुन के लिया है, वो आशीर्वाद का जगह, और बेथलेहम का मतलब परमेश्वर का रोटी का घर। अभी प्रभु बेथलेहम को चुन के लिया है। अभी प्रभु अपना योजना का प्रकार सब कुछ करता है, उसका योजना का प्रकार ये सब कुछ वो करेगा। प्रभु का मन का प्रकार ये सब कुछ होएगा। अभी बहुत लोग बड़ा बड़ा याजक, बिशप, बड़ा बड़ा धनी लोग सोचा मैसिया आएगा, हमारे को पहला प्रकट करेगा, मैसिया जन्म होगा तो मेरे को पहला प्रकट करेगा। ऐसा के बहुत बड़ा बड़ा धनी लोग, याजक लोग, सब लोग को सोच के पैदा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म बड़ा बड़ा धनी का बस पहला नहीं बताया गया, बड़ा बड़ा याजक का बस नहीं गया, बड़ा बड़ा चर्च में बिशप का बस जाके प्रकट नहीं किया, प्रभु जन्म हो गया करके। अभी प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया, पहला किसको पता था? किसको बस प्रभु का संदेश जा रहा है, देवदूत का दौरा, प्रभु यीशु मसीह का जन्म का संदेश देवदूत को दौरा जा रहा है। पहला किधर जा रहा है? पढ़िए लूका 2:8। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। चरवा लोग किधर सोता था? खेती में। वही वचन वापिस पढ़िए। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। अच्छा, ये मैदान बोलता है, ये बोलता है खेती में। अभी खेती में बकरा को पिटाया, चरुआ लोग वो लोग को देखभाल करता है, मेंढर को। अभी मेंढर को लोग देखभाल करता है, खेती में रखे। अभी परिशुद्धता बोलता है दिसंबर महीना में इस्राएल के अंदर 3 फुट बर्फ जमता है। 3 फुट इस्राएल के अंदर खेती में बर्फ जमा होता है। खेती होने दो, मैदान होने दो, उधर 3 फुट बर्फ जम रहा है दिसंबर महीना में। दिसंबर महीना में चरवा लोग अपना अपना मेंढर को लेके वो खेती में मैदान में रह नहीं सकता है। 3 फुट का बर्फ जमता है वो जगह। अभी बहुत चरवा लोग खेती में, अब इसमें मैदान बोलता है, खेती में मेंढर का साथ चरवा लगता है। मतलब प्रभु बोलते दिसंबर महीना नहीं है, प्रभु का जन्म ये अप्रैल महीना, ये अप्रैल में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया करके परिशुद्धता बोलता है। जब ही मेंढरू
अप्रैल महीना में बच्चा जन्म देता है। अभी अप्रैल मई के अंदर ऐसा समय में प्रभु का जन्म हो गया है। अभी प्रभु का जन्म अप्रैल, मार्च, अप्रैल में इसके अंदर ही हो गया। अभी अप्रैल में मेंढरू बच्चा को जन्म देता है, उस समय में प्रभु का जन्म भी हो गया। उस समय में खेती में चर वालों को मेंढरू को साथ रह सकता है, खेती में हो, मैदान में हो, उधर रह सकता है। अभी आपका इंग्लिश में क्या बोलता है देखो, लूका 2:8 And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flocks by night. अच्छा, उसको क्या बोलता है इंग्लिश में? हाँ, फील्ड मतलब खेती बोलता है का मैदान बोलता है? खेती खेती। हाँ, ये राइट है। इधर भी खेती क्या है? अभी खेती में मेंढरू को बैठा के उधर चरवा लोग देखभाल करता है। उधर इधर बांटना नहीं करके वो खेती में 4 राउंड में क्या करता है, चारों बाजू में वो जाल कमापत एक रखता है ना, समझ, उधर इधर जाना नहीं करके एक दरवाजा रखता है। अभी वो दरवाजा में चरवा लोग रहता है। अभी मेंढरू को वो लकड़ी के मापत रहता है, पतला पतला, उसमें से क्या करता है, मारता है। संभाल के मेंढरू को उसका अंदर रखता है, एक दरवाजा रहता है, उधर चरवा लोग रहता है। अभी ये लोग संभाला है। उस समय में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में देवदूत संदेश किधर लेके आता है? अभी 9 वचन की बढ़ो। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। बस अभी देवदूत कहता है, अभी देवदूत आए तो उधर चारों बाजू में प्रभु का महिमा से भर गया, प्रभु का प्रसन्न से भर गया। उसको देखे, प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न को देखे शर्वालों को डर गया। अरे क्या बात है! जब भी देवदूत बोलता है तुम डरो मत, तुम लोग डरो मत, सभी लोग, सारे लोग को बहुत आनंद का सुवर्तमान में तुम लोग को पता है। सारे लोग का आनंद का संदेश तुम लोग को बताने के लिए आया है। सारे लोग का आनंद का संदेश देवदूत लेके आया, आनंद का संदेश। कोई बिशप का पास, कोई याजक का पास, कोई बड़ा धनी का पास नहीं गया संदेश बताने के लिए। एक साधारण चरवा लोग, वो लोग के पास संदेश लेके गया देवदूत। देवदूत बोलता है पढ़े 11-12 कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरने में पड़ा पाओगे। अभी आज दाऊद के नगर में प्रभु तारण देने वाला मसीह जन्म हो गया है। वो प्रभु है, वो मसीह है,
और वो तारण देने वाला है। प्रभु क्रिस्तु तारण देने वाला साबित कर नगर में जलम हो गया। इसके नाम ये प्रथा पहला साबित कर नगर, ये पिछले। और वो बच्चे को किधर देखेंगे? बच्चे को कपड़ा में लपेट के, वो कौन सा कपड़ा में लपेटा है? वो बैलगाड़ी है ना, वो बैलगाड़ी को आगे जो लकड़ी रहता है, दोनों बेलकों पर वो लकड़ी रहता है, फिर वो गाड़ी को खींच के लेके जाता है। वो लकड़ी में जो कपड़ा लपेटेला रहता है कि वो बेल के कांधे में कुछ लगना नहीं चाहिए करके, वो बैलगाड़ी में उसमें क्या करता है? कपड़ा लपेट कर रखता है। वो कपड़ा से प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? जल बांध के रखा है। किधर? भैंस का चरौना में, गाय के कोटे में उसको रखा है। बच्चा को, पालक को कपड़ा में बांध के। अभी कितना राजाओं का राजा है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, बहुत बड़ा धनी है, सर्व सामर्थ्यवान देव प्रभु यीशु एक गरीब का बाजार गरीब बन के आया, दुनिया में गरीब बन के आया। मरियम का पेट से जन्म होके आया, गरीब से जन्म होके आया। कितना बड़ा धनी, आकाश भूमि सब कुछ सृष्टि किया प्रभु यीशु, लेकिन एक गरीब बन के आया। और पहला क्रिसमस आया, उसमें भी प्रभु को इंकार किया। देखो, जब भी प्रभु जन्म हो गया, उस समय में ये लूका 2:7 बढ़ो। और वह अपना पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में यह जगह नहीं थी। अभी कपड़ा में लपेट के उसको चरण में रखा, गाय के कोटा में रखा है। अभी गाय बैल जो बांधता है, बांध के उसको जो खाना रास्ता है बैल गाय को, वो जाकर में कपड़ा में लपेट कर उधर रखा है। क्यों उसको गांव में जागा नहीं? गांव में उसको जागा नहीं दिया। अभी पहले ही है, पहला क्रिसमस, इसलिए प्रभु को जागा नहीं। ऐसे अभी भी बहुत सावन वाला क्रिसमस करके बोलता है। दिसंबर 25 तारीख क्रिसमस, प्रभु जन्म हो गया करके सब सावन वाला बोलता है। जो लोग सत्य के अंदर, उसको मालूम है प्रभु दिसंबर में जन्म नहीं हो गया, अप्रैल में जन्म हो गया। अभी क्रिसमस का दिन सावन वाला क्या करता है? क्रिस्तो जन्म हो गया करके बोल के वो लोग दारू वचन गाएगा, नया कपड़ा लेगा, दारू पिएगा, नाचेगा, लेकिन वो लोग के बीच में कौन नहीं है? प्रभु यीशु मसीह नहीं है। कुमारी के द्वारा जो जन्म के आया, कन्या मरियम का द्वारा जो जन्म के आया, वो प्रभु को आज भी क्रिसमस के दिन प्रभु को मन में जागा नहीं देता है। सब दुनिया का दारू को जागा देता है। वचन खाना, दारू पीना है, नया कपड़ा पहनना है और झगड़ा मारामारी शुरू करता है। अभी सच्चे क्रिसमस
वही तो प्रभु यीशु अपना अंदर जलम होना है। जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह आए उसके 365 दिन भी क्रिसमस है। साल में एक दिन नहीं, 365 दिन भी उसके अंदर उसको क्रिसमस। 365 दिन भी आनंद में रहेगा, संतोष में रहेगा, नम्रता में रहेगा। क्यों? मसीह जलम हो गया, अपना मन में मसीह जलम हो गया है। जिसका मन में प्रभु यीशु मसीह जलम हो गया है उसको 365 दिन भी आनंद है, खुशी है, आनंद खुशी में रहेगा वो 365 दिन। जिसका अंदर यीशु मसीह जलम हो गया। जो लोग अंदर यीशु मसीह जलम नहीं हो गया, धन्य मरियम के द्वारा जो जलम में आया वो यीशु मसीह किसके हृदय के अंदर नहीं है। ऐसा लोग साल में एक बार क्रिसमस करके साफ क्वार्टर में, बटन में, नया कपड़ा सब नेशा में रहेगा, आराम हमारी जगना। वो लोग के बीच में शैतान तमाशा करता है, शैतान वो लोग अंदर भरा हुआ है। और रिका डांस करते रहेगा। वो लोग सोचते ये क्रिसमस है, वो शैतान वो लोग को नाचाता है। जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह है उसका हमेशा आनंद है, शांति है, समाधान है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह जिसके अंदर जन्म हो गया वो लोग के अंदर ये दुनिया का आनंद नहीं है, दुनिया का शांति नहीं। उधर प्रभु यीशु मसीह बोला है यूहन्ना का सुवर्तमान 14:27 वचन, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। अभी प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे शांति मैं तुमको देता हूँ। संसार जो देता है उसका प्रमाण नहीं है। संसार के द्वारा जो शांति आता है वो थोड़ा समय के लिए, बाद में वो निकल जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का द्वारा जो शांति मिलता है वो निरंतर शांति है, वो निरंतर शांति, वो कभी भी निकलेगा नहीं। जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह जन्म हो गया उसके अंदर हमेशा शांति, समाधान, आनंद, खुशी से भरेला रहेगा। क्यों? यीशु मसीह जन्म हो गया है। जिसके हृदय का अंदर वो लोग को प्रभु ऐसा शांति देता है। फिर बोले मैं दुनिया जो देता है, संसार जो देता है वो शांति नहीं, मैं तुमको मेरा शांति में तुमको देता हूँ। इसलिए तुम घबरना नहीं, तुम डरना नहीं। जिसका अंदर प्रभु का है, प्रभु यीशु मसीह आए, उसके अंदर प्रभु का शांति, समाधान है। वो कोई चीज के लिए घबरने का जरूरत नहीं है। जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह अंदर जन्म नहीं हो गया उसके अंदर प्रभु का शांति, समाधान नहीं। थोड़ा समय के लिए दुनिया का शांति रहेगा, बाद में वो निकल जाएगा। जिसके अंदर यीशु मसीह जन्म हो गया है उसके अंदर हमेशा प्रभु का आनंद का सदा कल का शांति, समाधान है। हमेशा वो शांति, समाधान रहेगा जिसके अंदर प्रभु जन्म हो गया है। उसको वो ये सच्चा है क्रिसमस। जिसके अंदर प्रभु जन्म नहीं हो गया
उसका अंदर सच्चा क्रिसमस नहीं है। अभी प्रभु का शादी को कभी भी अंत नहीं है। यशायाह 9:7 उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थित किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। अभी प्रभु का शांति को वो अंत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का शांति जिसके अंदर है उसको कभी भी वो शांति का अंत नहीं है। दुनिया का शांति अंत हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह जिसके अंदर जन्म हो गया उसका अंदर शांति बढ़ जाता है, उसका अंदर आनंद होश बढ़ जाता है। वो शांति आनंद को कभी भी अंत नहीं है। इसका अंदर यीशु मसीह जन्म हो गया है। वो क्रिश्चियन लोग के अंदर यीशु मसीह जन्म नहीं हो गया, उसके लिए वो लोग खाली थोड़ा समय शांति में रहेगा, वो कुछ आनंद में रहेगा, अचानक उसका जीवन बदल जाएगा। जिसका अंदर प्रभु नहीं है वो उसका जीवन आज एक रहेगा, बोलेगा, दूसरा दिन देखेगा तो उसका मन में शांति नहीं, गुस्सा भरेला रहेगा। जिसका अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है, जिसका अंदर यीशु मसीह जन्म नहीं हो गया, उसका अंदर शांति नहीं रहता है, उसका अंदर समाधान नहीं है, उसका जीवन बदलते रहेगा, बदल जाएगा। लेकिन जिसका अंदर यीशु मसीह जन्म हो गया उसका अंदर हमेशा आनंद से भरेला रहेगा, हमेशा प्रभु का शांत, प्रभु का आनंद उसके अंदर हमेशा भरेला रहेगा। कभी भी वो बदलेगा नहीं, उसको हमेशा क्रिसमस है। अभी उसके लिए प्रभु यीशु इसलिए बोलता है गलाती के राज 4:19 गलाती के राज 4:19 हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ियां सहता हूँ। मसीह अपना अंदर जन्म होना है। जिसका हृदय का उसके लिए मैं घर पर वेदना उठा रहा है करके पौलुस बोलता है। फिर जो दुल्हन है उसका अंदर मसीह जन्म हो गया है, उसका अंदर ये प्रभु का आनंद हमेशा रहेगा। एक एक दिन में उसका जीवन एक दिन आनंद, एक दिन गुस्सा में नहीं रहेगा। ऐसा जिसका जीवन ऐसा बदलता है जिसका अंदर पवित्र आत्मा नहीं, जिसके अंदर यीशु मसीह जन्म नहीं हो गया, उसका जीवन बदलते रहेगा। जिसके अंदर यीशु मसीह जन्म हो गया है वो बदलेगा ना, उसका अंदर हमेशा
प्रभु का शांति समाधान बहुत आनंद उसका अंदर रहेगा। अभी इसलिए बहुत लोग अंदर यीशु मसीह नहीं है, उसके लिए बहुत लोग अंदर प्रभु का शांति नहीं है। अभी जिसके अंदर यीशु मसीह है, इधर देखो, एक वचन में आ जाओ, उत्पत्ति 30:27 वचन। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। हाँ, अभी लाबान बोलता है, अभी तुम्हारा द्वारा मेरे को आशीष मिला है, तुम्हारा द्वारा मेरे को शांति आशीष मिला है, तुम्हारा वसी मेरे को आशीष मिला करके मैं जान लिया। लाबान बोल रहा है, तुम्हारा वसी मेरे घराना को प्रभु आशीष दिया। अभी तुम्हारा वसी मेरा घराना को आशीष दिया करके लाबान बता रहा है। अभी वही है लाबान, दूसरा दिन उसके जीवन बदल गया। अभी इधर याकूब को बोलता, तुम्हारा वसी मेरे घराना को इतना आशीष मिला, ऐसा बोला है लाबान। दूसरा दिन क्या हो गया देखो, उत्पत्ति 31 वचन दूसरा। और याकूब ने लाबान के मुखड़े पर दृष्टि की और ताक लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। अभी उसके जीवन पहले को वापस नहीं। एक दिन के पहले बोला, तुम्हारा वसी मेरे को आशीष दिया है, मैं वचन लिया करके याकूब को बोला, तुम्हारे वसी प्रभु मेरे को आशीर्वाद दिया, मैं जान लिया करके लाबान ने बोला। अभी लाबान दूसरा क्या कर रहा है, लाबान का जीवन बदल गया। याकूब देख रहा है, कल के वापस उसका चेहरा नहीं दिखा, उसका चेहरा बदल गया। कल बोला तुम्हारा वसी मेरे को प्रभु आशीष दिया, दूसरा दिन देखा तो लाबान का चेहरा बदल गया, नाराज बदल गया है। अभी प्रभु याकूब के साथ में है। अभी लाबान एक दिन याकूब को तुम्हारा वसी प्रभु आशीष क्या करके बोला, दूसरा दिन देखा तो याकूब का अपना लाबान का जीवन बदल गया, चेंज। ऐसे दुनिया का शांति रहता है। दुनिया का मनुष्य आज शांति ये बोलेगा बहुत समाधान है, कल देखेगा तो उसका चेहरा गुस्सा से भर जाएगा। बहुत क्रिश्चियन लोग का जीवन ऐसा है, क्यों? उसके अंदर प्रभु जलम नहीं हो गया। प्रभु जलम जिसके अंदर है उसको सच्चाई क्रिसमस। अभी
प्रवेश जिसका अंदर नहीं है उसका अंदर दिन का दिन उसका जीवन बदलते रहेगा। एक दिन बोलेगा प्रभु बहुत प्रभु का अंदर आनंद है, दूसरा दिन प्रभु का विरोध करे रहेगा वो, कि उसके अंदर मसीह जन्म नहीं हो गया। अभी प्रभु यीशु मसीह बेथलेहम के अंदर जन्म हो गया और ये सुवर्तमान अपना पहला चरवालों को बस आ रहा है। प्रभु का जन्म हो गया लेकिन बालक को रखने के लिए गांव में जगह नहीं, गांव में जगह नहीं बालक को रखने के लिए। अभी कपड़ा में बांध के गाय के कोटा में रखा है। बड़ा धनी परमेश्वर और बेथलेहम में जन्म हो गया। बेथलेहम का मतलब परमेश्वर का है, रोटी का घर करके मतलब। अभी चरवालों को बाद देवदूत आया। अभी चरवालों को जाके इस संदेश को बता रहा है, देखो तुम्हारे तारण देने वाला, सारा लोग को तारण देने वाला प्रभु मसीह तारण देने वाला जन्म हो गया है। चरवालों को बस आया। चरवालों मेंढरों के साथ में रहने वाला है। और क्यों चरवालों को बस संदेश लेके गया? अभी गाय के कोटा में प्रभु को कपड़ा में लपेट के रखा है बालक को। अभी ये संदेश चरवालों का पास, हाँ नहीं, ये संदेश बिशप का पास, प्रधान याजक का पास, बहुत बड़ा धनी के पास जाके देवदूत ये संदेश को बोले बताएगा तो वो लोग को मानेगा नहीं। वो लोग क्या सोच के बैठा है याजक सब बड़ा धनी मसीहा जन्म आएगा तो पहला हम लोग को प्रकट करेगा, ऐसा वो लोग सोच के बैठा है। लेकिन प्रभु यीशु, प्रभु मसीह उसका वचन का प्रकार वो जन्म होगा। वो वचन का प्रकार प्रभु आया। प्रधान याजक धनी सब लोग जो सोच के बैठा वो लोग का प्रकार नहीं आया। प्रभु उसका मन का प्रकार जन्म हो गया। प्रभु का योजना का प्रकार, प्रभु वचन का प्रकार वो जन्म में क्या है। प्रभु यीशु कपड़ा में बांध के गाय के कोटा में रखा है करके देवदूत जाके ये प्रधान याजक बिशप बड़ा धनी लोग बोलेगा तो लोग मानेगा नहीं। अरे वो तो गंदा जगह है, गाय का गोबर रहेगा, गाय का पेशाब वास मारेगा, गाय का गोबर का वास मारेगा, उधर कौन हम लोग नहीं जाएगा। इसलिए प्रभु कौन उधर जाएंगे करके जानता है। इसलिए चरवालों को पास आया। चरवालों मेंढरों का साथ में हो रखे, बकरी लोग का साथ में वो लोग रात दिन रह के आ जाते, इसलिए वो लोग जरूर जाएगा उधर। अभी वो लोग देवदूत जैसा बोला, देवदूत आके चरवालों के सामने उतर के चरवालों के पास आके उधर गीत गाया, प्रभु को महिमा किया, स्तुति गीत का द्वारा प्रभु को महिमा किया। चरवालों के बीच में आके लूका 2:14 कि आकाश में परमेश्वर की महिमा
और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। अभी ऊपर आकाश में महिमा हो, प्रभु का महिमा हो, भूमि में प्रभु का, मनुष्य के बीच में प्रभु का समाधान हो करके बोल के चरोले के बीच में प्रभु को स्तुति करता है देवदूतों। अभी ये बात को सुन के देखने के लिए चरवा लोग गया। देवदूत जैसा बोला वो बैठ के जाने के बाद चरवा लोग जा रहा इसलिए में देवदूत जैसा बोला ऐसा लोग बालक और बच्चा का माँ को देखा। अभी मरियम, योसेफ और बाला ये तीन को भी देख रहा है। देवदूत जैसा बोला ऐसा देवदूत चरवा लोग जाके देखे, नमन किया। देखे नमन करके वो आने के समय चरवा लोग क्या किया, रास्ते में आने के में प्रभु को स्तुति हो, स्तुति क्या गीत गाते आ रहे, प्रभु को महिमा, प्रभु को स्तुति बोलते आ रहे। लूका 2:20 और गडरिये जैसा उसने कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रभु को स्तुति बोलते जा रहे हैं चरवा लोग, प्रभु को महिमा करके जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को स्तुति बोलते जा रहे चरवा लोग। अभी चरवा लोग तापड़ जब जाके देखा, नम्र लोग को मालूम है ये देवदूत का बात को मानेगा करके, इसलिए प्रभु चरवालों को बाद दूत को भेजा है। चरवालों को बाद दूत को भेजा। चरवालों को तापड़ जब जाके देखा, प्रभु को नमन किया, प्रभु को स्तुति बोला है। आज भी नम्र लोग के पास प्रकटीकरण का वचन आएगा। अंतिम समय का दूत का संदेश नम्र लोगों के बीच में आएगा, घमंड वाला के बीच में नहीं जाएगा। और शास्त्री लोग को प्रभु के पास रास्ता दिखाने के लिए प्रभु आकाश में एक स्टार को बनाया। अभी उस स्टार को देख के शास्त्री लोग को नमन करने के लिए जा रहा है। क्यों? मत्ती 2 में आ जाओ। मत्ती 2 पहला वचन दूसरा वचन पढ़ो। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहेम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा। बस एक मिनट ऐसे रुको। अभी बोले को सारा को देख के जा रहा है। शास्त्री लोग को प्रभु के तरफ रास्ता बताने के लिए प्रभु यीशु मुझे स्पेशल तारा को बनाया शास्त्री लोग को रास्ता बताने के लिए। क्यों आकाश में चिन्ह बताया, क्यों भूमि में चिन्ह नहीं बताया शास्त्री लोग को? क्यों? शास्त्री लोग को कभी भी आकाश के चिन्ह को देख के चलने वाला है, भूमि के चिन्ह को देख के नहीं चलेगा।
शास्त्री लोग को आकाश के चिन्ह को देखे बोले में कुछ तो हो गया है, आकाश में चिन्ह आ गया। विशेष तारा उधर उत्पन्न हो गया है, विशेष तारा उधर मिलता है, उधर आकाश में दिखने में आता है। इसलिए इधर बहुत विशेष तरीके काम हो गया है करके वो तारा को देखे शास्त्र लोग को पहचान लिया। फिर वो तारा के पीछे आ रहा, तारा के पीछे आ रहा, तारा आगे आगे जा रहा, पूर्व दिशा से तारा जा रहा है। अभी वो शास्त्री लोग प्रॉफिट बोलते हैं, वो 3 शास्त्री लोग इंडिया से आया है। अभी तारा को देखे चला, फिर वो तारा को देखे चलना मन करता है। फिर 2 वचन में क्या बोल रहा है, किधर आके पूछता है, पढ़े 2 वचन कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहा है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। अभी ये शास्त्री लोग सावन का कलिसिया में आकर पूछने के लगा, सावन वाला को कुछ भी मालूम नहीं, उसका बाद जाके पूछता है ये योगी जी का राजा जलम हो गया है, पूर्व दिशा में तारा को देख के हम लोग चल रहा है, और तारा को देख के उसको नमन करने के लिए आया है करके उधर जाके उससे हेरोद राजा बंगला में उधर जाके पूछने के लगा, उसको रास्ता दिखाया तारा, वो लोग दिखने में नहीं आया। जब इतना को सावन के कलिसिया को छोड़ के शास्त्र लोग बाहर नहीं आया, जब इतना तारा गायब हो गया, वो लोग दिखा नहीं। अभी सावन कलिसिया में पूछता है योगी जी का राजा किधर जालम हो गया, और स्टार बराबर उसको रास्ता बता रहा, उसको छोड़ के सावन का कलिसिया में आ रहा, वो क्या उसने स्टार वो लोग को गायब हो गया। अभी सावन वाला हेरोद को, इस सावन का कलिसिया हेरोद राजा को कुछ भी मालूम नहीं। जब इस शास्त्री लोग जाके उधर पूछा हेरोद का बंगला में जाके, फिर हेरोद को डर रह गया, अरे योगी जी अपने से भी बढ़कर एक राजा हो गया, राजा जन्म हो गया, नहीं सोच मैं अकेला राजा है, योगी जी के एक राजा जन्म हो गया करके उसको सब डरने लगा। अभी बोलते मसीह किधर जन्म होगा, प्रधान याजक को और फरीसी को बोला के हेरोद पूछे क्रिस्तु किधर जन्म होगा। जब ये बोलता है याजक, अभी यूदा 3-5 वचन बोलो। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बेथलेहेम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा है। अभी योगी लोग क्या जाएगा में बेथलेहेम में वो जन्म होएगा, उसका पहले हेरोद को कुछ मालूम नहीं। जब ये शास्त्र लोग जाके पूछने के लगा, फिर ये लोग घबरने के लगा, डर आ गया। सबको यरूशलेम का नगर में सबको डर आ गया। हेरोद राजा कैसे बोल दी, अब ये सुना जब ही
यरूशलेम नगर में पूछने के लगा। अब यरूशलेम नगर का लोग सब कबर गया, राजा भी कबर गया। तो ये कैसा योगी का राजा और एक जालम हो गया बोलता है। फिर ये लोग शास्त्री लोग को बोला, क्या तुम लोग जाके नमन करो, नमन करके आके हम लोग भी आके पकाओ, हम लोग भी आके नमन करेंगे बच्चा को। बोलो आश्वासन बोलो। और उसने ये कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। अभी ये लोग बोलता है तुम लोग बराबर जानने के बाद फिर हम लोग को भी बताओ, फिर हम लोग भी जाकर नमन करेंगे। ऐसा शास्त्री लोग को बोला, वो क्या नमन करने के लिए बोला है क्या? ये लोग मटन करने वाला दूध चूल्हा जाए, उसका क्या असर? वो बच्चे को कसम गिरने का है, उसका मन नहीं है। लेकिन शास्त्री लोग को बोलता है हम लोग आके नमन कर रहे हैं, तुम लोग देखे आके हम लोग आके बताओ, तुम लोग नमन करके हम लोग भी आके बताओ, हम लोग भी बच्चे को नमन करने के लिए जाना है। अभी फिर हेरोद राजा से बाहर निकलने के बाद फिर वो शास्त्र लोग को क्या दिखाओ। अभी 9 वचन से आगे बढ़ो, 9 वचन से। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। जब ये लोग राजा को एरिया को छोड़ के आने के बाद, सावन का कलिसिया छोड़ के बाहर आने के बाद, सावन का कलिसिया छोड़ के बाहर आने के बाद फिर वो शास्त्री लोग को वो तारा दिखाए, रास्ता बताने का तारा। वो तारा प्रभु यीशु मसीह के पास और शास्त्री लोग को लेके आके छोड़ा, और वो लोग को प्रभु को नमन करके 3 चीज को रखता है। पढ़िए उसमें 11 वचन। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और रुके बोलो, पहला क्या रखा है? सोना। पहला सोना रखा है। ये सोने का मतलब क्या? वो राजाओं का राजा, प्रवेशवती राजाओं का राजा आई करके उसका इंडिकेट करता है ये सोना। और दूसरा नंबर क्या रखा है? लोबान। लोबान, ये लोबान का मतलब क्या है? पवित्र लोग का प्रार्थना। और 3वां चीज गंधरस। गंधरस, ये गंधरस क्या? मरने का बाद में वो शरीर में क्या करता है? लगाता है, प्रभु का मरण को इंडिकेट करता है। ये सोना प्रभु का, वो राजाओं का राजा है करके इंडिकेट करता है। और दूसरा नंबर जो है वो पवित्रों का प्रार्थना का इंडिकेट करता है। जो 3वां चीज रखा है वो प्रभु यीशु मसीह का मरण का इंडिकेट करता है। अब ये 3 चीज को रखा है। पर ये दानियल 2038 वचन बोलो, दानियल 2038 वचन।
और जहाँ कई मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। ये सोने का सिर तू ही है। हाँ, सोने के सिर तुम्हें। ये सोना किसको बताता? राजा। यीशु मसीह कौन है? योगी का राजा है। और राजा जन्म हो गया करके सोना इंडिकेट करता है। सोना को क्यों रखा? वो राजा जन्म हो गया है। और दूसरा क्या चीज को रखा है? मसीह में क्या बोलता? लोबान। क्या? लोबान। ये लोबान किसको बताता है? प्रकटीकरण 5 यदि 8 वचन। और जब पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। ये पवित्र लोगों का प्रार्थना का इंडिकेट करता है। दूसरा जो चीज रखा है वो पवित्र जन का प्रार्थना। और तीसरा चीज क्या रखा है? गंधरस। गंधग्रह। ये गंधग्रह प्रभु यीशु मसीह का मरण को बताता है। योवान का सुवर्तमान 19वां अध्याय 39 वचन। निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले गया। निकोदेम क्या लेके आया? गंधग्रह, है ना? हाँ, मसीह में जो तीनवा चीज रखा है वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह का मरण को इंडिकेट करता है। ये तीन चीज को शास्त्री लोग लेके आया। एक सोना प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, उसको बता रहा है। दूसरा चीज पवित्र लोग का प्रार्थना। तीनवा चीज प्रभु यीशु मसीह का मरण। ये तीन चीज को वो बालक के सामने रखे, प्रभु यीशु मसीह के सामने रखे प्रार्थना किया, नमन करके निकला। फिर प्रभु का दूत स्वप्न में बात करता है। क्या बोला देखो? मतलब दूसरा अध्याय 12 वचन 13 वचन। और स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। अभी देवदूत को थोड़ा वार्निंग आता है शास्त्री लोग को, आप भी तुम हेरोद राजा का तरफ और अच्छा जी मत जाओ। 13 वचन। उनके चले जाने के बाद देखो प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं से न कहूँ तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस एक बालक को ढूंढने पर है कि उसको मरवा डाले। अभी प्रभु का दूत योसेफ के बाद स्वप्न में बात कर रहा है। ये लोग बच्चे को मार डालने के लिए देख रहा है। चलिए मरियम योसेफ बालक को लेके किधर जाओ? बेटी चले जाओ। वो हेरोद मरने चले उधर रहो करके देवदूत बताया। अभी हेरोद राजा बच्चे को कुछ मारने के लिए देख रहा है। और इस शास्त्री को प्रभु दूसरा रास्ता जी जाने के लिए बोल दिया। फिर अभी हेरोद कुशासी क्या कर रहे? देखो मत्ती 2:16 वचन जी पढ़िए। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने
मेरे साथ ठट्टा किया है। तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतियों से ठीक ठीक पूछने हुए समय के अनुसार बेथलेहेम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे मरवा डाला। अभी हेरोद गुस्सा जी भर गया। ये शास्त्री लोग हम लोग को पता फंसा दिया, शास्त्री लोग को फंसा दिया हमको। डर के गुस्सा से अभी बेथलेहेम के अंदर और बेथलेहेम का आजू बाजू का गाँव उधर सब 2 साल के अंदर का फूल सारा लड़का को मार डालो करके आर्डर दे दिया। हेरोद राजा 2 साल के अंदर का सब लड़के लोग को मार डालो, उसको कसम कर दो, ऐसा करके अभी हेरोद ने आर्डर दे दिया। 2 साल के अंदर का सारे लड़का को तो मार डालो। अभी उधर पूरा रोना, वो सब जगह रोना चूकी से भर गया। अभी 17 वचन बढ़ो। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्य वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ कि रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी। अभी ये यिर्मयाह के भविष्यवक्ता का दौरा प्रभु जो बोला है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जो भविष्यवक्ता का द्वारा बात किया वो इधर पूरा हो गया, हो रहा है। जब ये मार बच्चे को मारेगा उधर पूरा रोना दुख से भर जाएगा। वो शरीर बेथलेहेम के अंदर पूरा हो रहा है। अभी ये रोज सोचा 2 साल के अंदर का बच्चा लड़का को मार डाला तो योगी के राजा में मार डाल सकता है, ऐसा वो सोचा है। लेकिन प्रभु उसका पहले पालक को कैसा रखना है वो बराबर उसको संभाल कर रखा है। अभी यिर्मयाह 31 अध्याय वचन 15 बढ़ो। यहोवा यह भी कहता है, सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती क्योंकि वे जाते रहे। ये वचन बच्चों के अंदर पूरा हो रहा है। प्रभु अपना वचन का प्रभाव हेरोद राजा के समय में मरियम को थोड़ा जन्म होना है, मरियम का थोड़ा जन्म होना हेरोद राजा का समय। प्रभु यीशु आनंद का पिता छोटा बालक का नायक मरियम को थोड़ा हेरोद राजा का समय वो जन्म होना है। वो प्रभु यीशु मसीह का योजना है, उसका प्रकार हो गया है। और ये सारा शास्त्री लोग को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके छोड़ा है, प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आया सारा। फिर अभी सारा कौन है? 7 कलीसिया का दूत भी सारा है। 7 तारा के अंदर एक तारा विलियम मरियम बनेगा। वो तारा का सार का संदेश दुल्हन को प्रभु के पास लेके जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आ रहा है। तारा का संदेश सार का एक सार
बिलियन मरियन बरंगा प्रॉफिट। जो लोग अंतिम समय का दूत स्टार, ये स्टार के संदेश में जो रहेगा, जो लोग स्टार के संदेश में रहेगा, उसके संदेश प्रभु यीशु मसीह का सत्य वचन में लिख आएगा। जब ये शास्त्री लोग तारा से थोड़ा दूर आया, सावन के अंदर घुस गया, जिधर कुछ प्रकटीकरण नहीं है, प्रभु कार्य में कुछ मालूम नहीं, वो यरूशलेम के कलीसिया अंदर घुस गया, वो लोग कुछ मालूम नहीं। जब इस सावन के अंदर गया, शास्त्री लोग को तारा दिखने में नहीं आया। जब इस सावन को छोड़ के बाहर आया, फिर वो तारा उसको दिखता है। फिर अभी जो सावन का कलीसिया के अंदर है, वो लोग तारा का संदेश मालूम नहीं। तारा का संदेश अंतिम समय का बिलियन मरियन बरंगा दूल्हन को पहुंचाने वाला स्टार, ये स्टार का संदेश किसको मालूम पड़ेगा? सावन का कलीसिया जो बाहर आने के बाद, सावन का कलीसिया में अंधेरा है, उधर मरण भरा हुआ है। जब ये मरण का सन से उठ के बाहर आएगा, जब इस स्टार का संदेश को जान सकता है, जब इस स्टार उसको बराबर प्रभु के अंदर लेके आएगा, जब ही सावन के अंदर रहेगा, मरेगा सावन के अंदर, जब ये उजला प्रकटीकरण मालूम नहीं पड़ेगा, वो मरेगा सावन का कलीसिया जी बाहर आना है। उसका पास तारा उसको रास्ता दिखाएगा, भविष्यवक्ता का संदेश उसको मालूम पड़ेगा। अभी जो लोग तारा को उपदेश के अंदर आए, वो ये दुल्हन है। जैसा तारा, सब रखने वाला तारा शास्त्री लोग को बराबर प्रभु के पास लेके चला। अंतिम समय का प्रॉफिट स्टार, वो तारा भी संदेश में जो रहेगा, उसको प्रभु यीशु मसीह का पास लाके छोड़ेगा। वो ये रैप्चर के लिए तैयार में रहेगा। रैप्चर के लिए तैयार में रहने वाला ये सातवां कलीसिया का स्टार, उस स्टार के अंदर उपदेश में आना है। वो उपदेश बराबर प्रभु यीशु मसीह का पास लेके जाता है। ये स्टार का संदेश रूपांतर में जाने के लिए दुल्हन को तैयार करते हैं। जो लोग इस स्टार के संदेश में नहीं है, वो रैप्चर के लिए तैयार नहीं होएगा, वो छूट जाएगा। इस सातवां कलीसिया का दूत स्टार, इस स्टार को उपदेश अंधा चरित्र कलीसिया, मरेला कलीसिया से बाहर लेके आता है, सत्य के अंदर खड़ा करता है। ये सातवां कलीसिया का स्टार मरेला कलीसिया से बाहर लेके आ रहा है। अपन अंधा कलीसिया से बाहर है, वचन के अंदर है दुल्हन। वचन के अंदर कौन लेके आया? सातवां कलीसिया का स्टार। जो लोग स्टार का उपदेश के अंदर रहेगा, वो ये उजला का मोहब्बत दुनिया में चमकेगा। सारा दुनिया के अंदर अंधकार भरा हुआ है, सारा दुनिया के अंदर अंधेरा है। जो लोग स्टार को उपदेश में आए, उसके अंदर प्रकाश चमकेगा। अभी स्टार को खुद का प्रकाश नहीं है, धार्मिक के सूर्य का द्वारा स्टार को प्रकाश मिलता है। तारा को प्रकाश सूर्य के द्वारा मिलता है। फिर आप प्रॉफिट, सातवां कलीसिया का प्रॉफिट स्टार, वो स्टार को प्रकाश किधर से मिला?
प्रभु यीशु धार्मिक सूर्य, उसके द्वारा उसको स्टार को प्रकाश मिला है। सारे दुनिया के अंदर अंधेरा, अभी स्टार को उपदेश के अंदर जो दुल्हन है, वो दुल्हन को प्रकाश है, जीवन का ज्योति के अंदर है। पर ये येसाया 7 अध्याय पहिला वचन છે। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और पृथ्वी के ऊपर अंधेरा है, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और दुल्हन के अंदर प्रभु उदय होगा। धार्मिक सूर्य दुल्हन के अंदर उदय होगा। दुल्हन को एक सार बनाने के लिए जो 7वां कलीसिया के सार के अंदर जो रहेगा वो ये दुल्हन है। ये दुल्हन के अंदर धार्मिक सूर्य उदय होगा। बाकी सारा दुनिया के कलीसिया के अंदर अंधकार भरा हुआ है। सारा दुनिया का कलीसिया के ऊपर, नामधारी कलीसिया के ऊपर, बेसरा कलीसिया के ऊपर अंधकार से भरा हुआ है। दुल्हन का कलीसिया के ऊपर धार्मिक सूर्य है। धार्मिक सूर्य कौन है? हालांकि 4 अध्याय 2 परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। रुक जाओ। जो मेरे नाम को मानेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को नमन करेगा, उसके अंदर धार्मिक सूर्य उदय होगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्वीकार नहीं करता है, जो लोग प्रभु मसीह के नाम को कहना नहीं है, और एक अंदर धार्मिक सूर्य उदय नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम को जो पहना है, उसके अंदर धार्मिक सूर्य उदय होगा। जितने लोग के अंदर धार्मिक सूर्य उदय हो गया है, फिर अपन भी कौन है? चमकने वाला स्टार है। स्टार अंधेरा में चमकता है। रात को अंधेरा के समय में तारा लाइट देकर चमकता है। फिर अंधकार भरा हुआ दुनिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह दुल्हन के एक तारा कमा पर रखा है। चमकने वाला तारा बना दिया, चमकने वाला स्टार बना दिया है दुल्हन को प्रभु यीशु। एक वचन बढ़ेगा, दानियल 12 अध्याय 3 वचन। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। किसका मापर? स्टार का मापर है ना। तारा का मापर चमकते रहेगा। वो तो धार्मिक मार्ग में लेके आने वाला। धार्मिक कौन है? प्रभु यीशु। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास लोग को लेके आ रहा, वो चमकने वाला तारा है, चमकने वाला स्टार दुनिया का अंदर। दुल्हन चमकने वाला स्टार है। ये अंधकार भरे दुनिया के अंदर अपन कौन है? चमकने वाला स्टार। फिर अपनों को चमकाने वाला कौन? धार्मिक सूर्य। धार्मिक सूर्य कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह धार्मिक सूर्य है। वो अपने अंदर उदय हो गया है। उसका द्वारा अपन भी एक चमकने वाला स्टार बन गया। अंधेरा भरेगा दुनिया के अंदर
अपन एक चमकने वाला स्टार है। वो समय में स्टार कैसा शास्त्रों को मसीह के पास लेके आया, आज भी चमकने वाला स्टार दुनिया में कितना है, वो लोग को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आएगा। प्रभु यीशु मसीह आशीष करेगा। अपन प्रार्थना में जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु सर्व सामर्थ्यवान परमेश्वर, जो लोग वचन को सुनाए प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह, जो ब्रदर सिस्टर, छोटा बच्चे लोग, जवान लोग और उम्र वाले सभी लोग का आशीष करो प्रभु जी। जितना बाइबल लोग वचन सुनाए प्रभु, बम्बई के अंदर और जिधर से आपका वचन को सुनाएगा, सब लोग जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद होने दो प्रभु जी। प्रभु यीशु, प्रभु आप जन्म में क्या आया, भूमि में समाधान को लेके आया और महिमा का आनंद और समाधान को लेके आया। प्रभु यीशु, जितने लोग वचन को सुनाए, सब बाइबल के जीवन में आपका आनंद ही भर दो, आपका समाधान से भर दो प्रभु जी। प्रभु यीशु, जितना बाइबल लोग आपका वचन को सुना, सभी लोग के जीवन में प्रभु क्रिसमस का सच्चा आनंद, सच्चा समाधान से भर दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आपका दुल्हन हमेशा चमक वाला तारा बन के रहने दो। आप आशीष करो। और जो लोग ये वचन को सुनेगा, सारे देश से जो लोग ये वचन को सुनेगा, वो सबके जीवन में आप चमत्कार कर दो प्रभु जी। सबका जीवन में चमत्कार करो। आज जो लोग वचन को सुने, वो सभी लोग कोई भी बीमारी में रहेगा, वो लोग सारा बीमारी से प्रभु यीशु मसीह के नाम की संगाई कर दो। अभी कभी जो लोग कमजोर गए, वो लोग कमजोर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर से निकल जाने दो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जो लोगों जो आशीष मांगते हैं, वो आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी कभी भरपूर दे दो। भरपूर समाधान, भरपूर आनंद, भरपूर आशीष से भर लो। स्वर्ग का आशीष से प्रभु यीशु मसीह के नाम से भर लो प्रभु जी। आप प्रभु दुल्हन को चारण देने के लिए आप स्वर्ग से उतर के भूमि में आया। हालेलुया। वही स्वर्ग का आशीष दुल्हन को अभी के अभी भर लो। दुल्हन का अंदर स्वर्ग का आशीष से भर दो प्रभु जी। स्वर्ग का सामर्थ्य से भर दो। हमेशा प्रभु चमकने वाला सारा का वापस दुनिया में आपका दुल्हन चमकते रहने दो। आपका आगमन से दुल्हन चमकने वाला तारा का वापस अंधकार भरेला दुनिया के अंदर चमकते रहने दो प्रभु जी। हमेशा आपका आगमन के लिए तैयार में रहने दो दुल्हन। हालेलुया। सबका आत्मा जीवन शरीर को आपका कंट्रोल में ले लो। आपका 25 लोग का विरोध आने वाला सारा जादू मंदिर का बंधन शैतान यीशु मसीह के नाम से उसको बांध के पाताल में ढकेल दो। सारा जादू मंदिर का पावर को छोड़ लो प्रभु जी। सबका आपका हाथ में दे दो, आपका कंट्रोल में ले लो। सबका आत्मा जीवन शरीर को प्रभु यीशु आपका कंट्रोल में ले लो। तो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया।